माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आज मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2023 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यानी कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी आज जारी कर दी गई है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं यानी कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा कब से है, यानी किस विषय की आपकी परीक्षा, पहला पेपर कौन सा रहेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर कुछ सूचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ दिया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की वर्ष 2023 की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा के परीक्षा कार्यक्रम संलग्न प्रेषित किए जा रहे हैं। यानी सभी परीक्षाओं की जानकारी इसमें आ गई है। कृपया परीक्षा कार्यक्रमों को शाला के बाहर नोटिस बोर्ड पर विद्यार्थियों को सूचनार्थ के लिए यानी जानकारी के लिए ऐसे स्थान पर चस्पा करें जहां से कि सभी विद्यार्थी और संबंधित जन इसे देख सकें। कक्षा अध्यापक द्वारा शाला के संबंधित परीक्षार्थियों को उनसे संबंधित परीक्षा विषय, प्रश्न पत्र, दिनांक और दिवस और समय अंकित करवाने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ यह भी सूचना है कि मंडल द्वारा संचालित सभी परीक्षाएं प्रातः 9 बजे से 12 बजे के मध्य आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक परीक्षार्थी को उसकी परीक्षा का पूर्ण कार्यक्रम एवं समय ज्ञात हो, इसका विशेष ध्यान दें। स्मरण रहे कि नियमित और स्वाध्यायी दृष्टिहीन, मूकबधिर जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं समान रूप से एक ही तिथि और एक ही दिन आयोजित की जाएंगी, उसी समय आयोजित की जाएंगी। परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं। तो हम इसी क्रम में देखते हैं सबसे पहले कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं कब किस समय आयोजित होंगी। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का जो कार्यक्रम है, परीक्षा कार्यक्रम वर्ष 2023 के लिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें समय देखना है कि आपकी परीक्षा का समय क्या रहेगा, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। इसके बाद यह देखें कि पहली परीक्षा यानी कि आपकी शुरुआत किस विषय से होगी। तो बुधवार दिनांक 1 मार्च सन 2023 को आपको हिंदी विषय की परीक्षा के लिए सम्मिलित होना है। यानी आपकी कौन सी परीक्षा होगी, पहले हिंदी विषय से शुरुआत हो रही है। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी, चाहे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हों या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हों, सभी के लिए परीक्षा कार्यक्रम एक जैसा रहेगा। और चाहे विद्यार्थियों ने रेगुलर एडमिशन लिया है, नियमित परीक्षार्थी हैं या स्वाध्याय के तौर पे परीक्षा दे रहे हैं, सबकी समय सारणी एक जैसी रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला पेपर मैंने बता दिया है आपको, बुधवार के दिन हिंदी का रहेगा। इसके बाद 3 तारीख को यानी कि शुक्रवार के दिन जिन विद्यार्थी ने उर्दू विषय लिया है, अगर किसी विद्यार्थी ने उर्दू भाषा ली है अपनी कक्षा 10वीं की पाठ्यक्रम में पढ़ाई में, तो उनकी परीक्षा होगी 3 मार्च सन 2023 को। इसके बाद में अगला पेपर रहेगा मंगलवार के दिन यानी 7 मार्च के दिन सामाजिक विज्ञान विषय का। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र रहेगा 7 मार्च को। शनिवार 11 मार्च के दिन रहेगा गणित का प्रश्न पत्र। तो शनिवार के दिन 11 मार्च को गणित विषय के प्रश्न पत्र में आपको परीक्षा देने आपके परीक्षा केंद्र जाना होगा। इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न पत्र रहेगा, अगला पेपर रहेगा, वह मंगलवार दिनांक 14 मार्च को संस्कृत विषय की परीक्षा होना है। तो जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत विषय लिया हुआ है उनकी परीक्षा कब होगी, 14 मार्च को होगी। इसके बाद अगला पेपर रहेगा शुक्रवार दिनांक 17 मार्च 2023 को अंग्रेजी का। अंग्रेजी भाषा जिन परीक्षार्थियों की है, जिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय का चयन किया है हाई स्कूल परीक्षा के लिए, उनकी परीक्षा होना है 17 मार्च को। इसके बाद में सोमवार 20 मार्च को विज्ञान विषय की परीक्षा होना है। इसके पश्चात शनिवार दिनांक 25 मार्च को जिन विद्यार्थियों ने मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी इन भाषाओं का यदि चयन किया है, इसी के साथ साथ मूक बधिर विद्यार्थी जो
दृष्टिहीन छात्र हैं उनके लिए, या जिन्होंने पेंटिंग, तबला वादन इन विषयों का चयन किया है, तबला, पखावज, कंप्यूटर आदि का चयन किया है, तो इन सब की परीक्षा कब होना है? 25 मार्च को होगी। कक्षा 10वीं की सबसे अंतिम जो विषय है, अंतिम परीक्षा है, वह सोमवार के दिन 27 मार्च को NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के सभी विषय की परीक्षा होगी। यानी जिन विद्यार्थियों ने IT लिया हुआ है, ब्यूटी लिया हुआ है, या एग्रीकल्चर या इसके अलावा भी कोई विषय आपके स्कूल में संचालित है और आपने उसका चयन किया है, तो उनकी परीक्षा होगी, यानी वोकेशनल कोर्स वाली परीक्षा होगी। कुछ निर्देश भी हैं, हम इस निर्देश की चर्चा कर लेते हैं। थोड़े से निर्देश हैं, इसके बाद हम हायर सेकेंडरी परीक्षा कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। परीक्षा केंद्र पर समस्त विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पूर्व के पश्चात किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको ये प्रयास करना है कि कितने बजे पहुंचना है केंद्र पर? 8 बजे पहुंचना है। अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे बीमार ना हों। यानी कोविड-19 जो है, कोरोना महामारी की वजह से ये कुछ निर्देश हैं, इनका पालन सभी विद्यार्थियों को करना है। आगे लिखा है कि सभी विद्यार्थी परीक्षा कार्यक्रम को अपने पास नोट कर लें। हालांकि यह परीक्षा कार्यक्रम आपको प्रवेश पत्र में भी छपा रहेगा। नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा उनके विद्यालय में 13 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में आयोजित होंगी। यानी आपकी जो प्रैक्टिकल वाली परीक्षाएं हैं रेगुलर स्टूडेंट की, वह 13 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ यदि जिन विद्यार्थियों ने स्वाध्याय के रूप में परीक्षा फॉर्म भरा है, तो उनकी जो प्राइवेट स्कूल वाले या प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं, यानी इन्होंने स्वाध्याय के रूप में परीक्षा फॉर्म भरा है, उनकी जो परीक्षा रहेगी वह परीक्षा कब होगी? आपके परीक्षा केंद्र जो निर्धारित परीक्षा केंद्र होगा उस पर 1 मार्च से 30 मार्च के बीच में होगी। तो आपको वहाँ पर जो केंद्राध्यक्ष होंगे वही आपको सूचना देंगे, उनसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा कब रहेगी। इसके बाद में अगला निर्देश यह है कि परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यानी आपको 8:30 बजे तक तो परीक्षा के कक्ष में ही पहुंच जाना है। 8 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे और आपकी कुछ समय के लिए थर्मल स्कैनिंग होगी और भी कुछ वहाँ फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, क्योंकि परीक्षा कक्ष या आपका जो परीक्षा देने का सेंटर है वहाँ पर विद्यार्थियों की जांच भी की जाती है, थोड़ा समय लगता है। और आपको 8:30 बजे के पहले आपको कहाँ? परीक्षा कक्ष में पहुँचना है। इसके बाद में आगे दिया है कि परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थी 8:30 बजे तक उपस्थित होंगे और परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:45 बजे के पश्चात किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 8:45 यदि हो जाते हैं, परीक्षा कक्ष में आप नहीं पहुंच पाए, कमरे में नहीं पहुंच पाए, तो इसके पश्चात आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए सभी परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें। अगला निर्देश है परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले यानी 8:50 बजे के से विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। यानी पहले आपको कॉपी मिलेगी, 5 मिनट के पहले यानी आपको 8:55 बजे पेपर दिया जाएगा। यानी 9 बजने से 5 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा और 10 मिनट पहले क्या मिलेगी? आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी। मंडल आवश्यकता होने पर तिथि एवं समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, किंतु संचार माध्यमों से संसूचित करेगा। यदि किसी वजह से परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव करना है तो मंडल इसकी सूचना आपको जारी करेंगे। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर समस्त विषय के प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए 80 अंकों के प्राप्तांक का 100% अधिकार देकर अंक सूची प्रदान की जाएगी। यानी प्रश्न पत्र आपका 80 नंबर का होगा जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है। जैसे विज्ञान में प्रायोगिक परीक्षा होती तो उसका अलग रहेगा, बाकी शेष विषयों का प्रश्न पत्र आपका कितने नंबर का रहेगा? 80 नंबर का रहेगा। इसके बाद अब हम देखते हैं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा, यानी कि आपकी कक्षा 12वीं की परीक्षा के
कार्यक्रम के बारे में देखते हैं तो यह परीक्षा भी आपकी 9 बजे से शुरू होगी और 12 बजे तक समाप्त होगी। तो आपको परीक्षा के इन कार्यक्रमों यानी कि हम आपको तारीख बताते हैं कि किस तारीख को आपका कौन सा प्रश्न पत्र रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, शुरुआत होगी आपकी 2 मार्च के दिन 2/3/2023 को हिंदी विषय की परीक्षा होगी। सभी परीक्षार्थियों के लिए यह अनिवार्य रहती है, तो हिंदी विषय से आपकी शुरुआत हो रही है। इसके बाद 4 मार्च को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। इसके पश्चात में हम देखते हैं कि सोमवार दिनांक 6 मार्च को जिन विद्यार्थियों का फिजिक्स है उनकी परीक्षा होगी, जिनने अर्थशास्त्र लिया उनको परीक्षा के लिए जाना है, और जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन विषय लिया हुआ है, जो कृषि संकाय के विद्यार्थी उनकी परीक्षा होगी, और एलिमेंट ऑफ साइंस की परीक्षा भी होना है उसी दिन, भारतीय कला का इतिहास और प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स का, यानी इनमें से आपका जो भी प्रश्न पत्र लागू हो उसकी परीक्षा आपको देने के लिए सोमवार को 6 मार्च को विद्यालय पहुंचना है, आपके परीक्षा केंद्र पहुंचना है। 10 मार्च के दिन परीक्षा होगी बायोलॉजी की, यानी जीव विज्ञान के विद्यार्थियों की परीक्षा 10 मार्च को रहेगी। इसके बाद में सोमवार दिनांक 13 मार्च को बायोटेक्नोलॉजी, गायन बाजन और तबला पखावज, यानी इनमें से यदि आपने कोई विषय लिया हुआ है तो आपको 13 मार्च को सोमवार के दिन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर जाना है। बुधवार दिनांक 15 मार्च को राजनीति शास्त्र की परीक्षा होगी, यानी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है आपका, और जिन विद्यार्थियों ने वोकेशनल कोर्स लिया है तो उनका दूसरा पेपर उस दिन रहेगा। इसके बाद में 18 मार्च को शनिवार के दिन केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, या फिर वोकेशनल कोर्स का तीसरा विषय। तो आपकी जो भी विषय इनमें से लिया हुआ हो उसकी परीक्षा होगी 18 मार्च 2023 को। इसके बाद में 21 मार्च को मंगलवार के दिन हायर मैथमेटिक्स यानी उच्च गणित की आपकी गणित की परीक्षा होना है, तो आपको 21 मार्च के दिन पेपर देने जाना है यदि आपने गणित विषय लिया हुआ है। आगे हम देखते हैं 24 मार्च शुक्रवार के दिन जिन छात्र छात्राओं ने समाजशास्त्र लिया है उनकी परीक्षा होगी। मनोविज्ञान है, कृषि मानविकी, होम साइंस जो कि आर्ट वाले विद्यार्थियों को होता है, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, या वोकेशनल कोर्स का जो आधार पाठ्यक्रम है, इनकी परीक्षा कब होगी? 24 मार्च को। तो आपने जो भी विषय इनमें से लिया हो आपके लिए वह लागू रहेगा। इसके बाद में 27 मार्च के दिन इनफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस इसकी परीक्षा होना है, तो जिन विद्यार्थियों ने यह विषय लिया हो उनकी परीक्षा होगी, शेष विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा। आगे हम देखते हैं इसके बाद में 28 मार्च को मंगलवार के दिन भूगोल विषय की परीक्षा होना है, और क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर यानी कृषि विज्ञान संकाय के अंतर्गत फसल उत्पादन की परीक्षा होगी। स्किल लाइफ एंड डिजाइन और शरीर रचना विज्ञान एवं स्वास्थ्य, इन विषयों में से जो भी आपने विषय लिया हो उसकी परीक्षा 28 मार्च को होगी। बुधवार दिनांक 29 मार्च को उर्दू और मराठी की परीक्षा होना है, यानी जिन छात्र छात्राओं ने उर्दू या मराठी विषय लिया है तो उन्हें 29 मार्च को परीक्षा देने सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद में 31 मार्च को NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के सभी विषय, यानी बहुत से विद्यार्थियों ने जैसे कि IT, इलेक्ट्रिकल, ब्यूटी एंड वेलनेस या एग्रीकल्चर या जो भी आपने वोकेशनल कोर्स लिया है अलग से, तो ये आजकल संचालित है शासकीय विद्यालयों में, इनमें से यदि आपने कोई विषय लिया है तो आपकी 31 मार्च को परीक्षा होगी। उसी दिन फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा की परीक्षा भी होना है, और आपकी अंतिम परीक्षा यानी हो सकता है कुछ परीक्षार्थियों की पहले ही अंतिम पेपर हो, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों का अंतिम पेपर हो सकता है जिन्होंने संस्कृत लिया हुआ है, संस्कृत की परीक्षा होगी 1 अप्रैल को। यानी कक्षा 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वह परीक्षाएं 2 मार्च 2023 से शुरू होकर के 1 अप्रैल सन 2023 तक चलेंगी, यानी लगभग 1 महीने तक आपको परीक्षा में सम्मिलित होना है। आपका जो भी पेपर रहेगा आप परीक्षा के गैप देख लीजिए कि आपको किस विषय में कितना अंतर मिल रहा है, उसके हिसाब से आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे। इसके बाद में
अगर जिन विद्यार्थियों ने शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि के कुछ जो विषय लिए हुए हैं उनकी परीक्षा का टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। इस द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष दोनों की, और यहाँ पर जो निर्देश हैं लगभग वही निर्देश हैं जो मैंने हाई स्कूल परीक्षा के निर्देश बताए थे। विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा DPSE द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, इसकी समय सारणी में यहाँ डिस्प्ले में दिखाई दे रही है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी इस वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम को अपने पास भली भांति नोट कर लें, क्योंकि आपको जो प्रवेश पत्र मिलेगा उस पर तो परीक्षा की समय सारणी पूर्ण रूपेण छपी होगी। फिर अभी आपके लिए वर्तमान में यह परीक्षा समय सारणी परीक्षा कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप अपने यह देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा में किस विषय में कितना हमें गैप मिलेगा, कैसे हमें तैयारी करना है। इसके लिए आप अभी से जुट जाएं और आप सभी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वीडियो देखा, अपने मित्रों को आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।